पढ़ने लिखने में तो समय में तो वो दूसरा काम करते रहे और राजनीति करने के समय भी दूसरा काम करते रहे। तो जब उनको समय नहीं है पढ़ने का तो क्या बोलेंगे यार। और बजट की कॉपी दी गई है, पढ़ने का काम जनता ने तो उनको घेर लिया और उनको 25 पर ला करके रख दिया। कितना वो संबल है वो हम जान रहे हैं ना। वो अपने परिवार को तो संबल पहले करे ना, परिवार में ही मचा हुआ है कोहराम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में कल बजट बिहार का पेश किया गया है। तो वहीं वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 12 मिनट में ही बजट भाषण खत्म किए हैं, जिसको लेकर अब विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं श्याम रजक, जो जदयू के कद्दावर नेता है, उनसे सवाल कुछ पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है और तेजस्वी यादव पर बरस गए और कह रहे हैं कि जब पढ़ने लिखने का समय था तो कुछ और कर रहे थे और राजनीति करने का समय है तो अभी और कुछ कर रहे हैं। पढ़िए, 11 किलो का पोथी है, क्या कुछ कर रहे हैं श्याम रजक। पहले सुन उनकी बातों को। तो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और कल तीसरा दिन विपक्ष है वो तैयारी कर रही है आप लोगों को घेरने का, जो बजट पेश किया गया उसको। बजट जो बिहार का बजट है, इतनी अच्छी बजट है और हर वर्ग के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, इस राज्य के उत्थान के लिए, विकास विकसित बनाने में के लिए ये बजट है। इतना अच्छा बजट आज तक नहीं आया। 3,47,689 करोड़ का ये बजट है। महिलाओं के लिए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है, स्वास्थ्य पर उसके बाद खर्च है, सड़कों का है, महिलाओं के रोजगार के लिए, उसके उत्थान के लिए, आर्थिक संबल के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए 1 करोड़ जो लोगों को रोजगार और नौकरी की वादा चुनाव में हमारी सरकार ने करने का काम किया था, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, उसको बजट में सम्मिलित करके और उसके लिए प्रक्रिया शुरू करने का काम किया गया है। यहाँ पर हर तरह से विकास, इनके समय में क्या होता था, आज जब विकास से ईर्ष्यावश जो भी कुछ करना चाहे करें, हम लोग कोई चिंता नहीं। प्रश्नों के आधार पर जो भी कुछ आएंगे हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से कल बजट पेश किया गया, सिर्फ 12 मिनट का भाषण हुआ, उस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि 12 मिनट में बजट पढ़ दिया गया, ये कैसा बजट। अरे भैया पढ़िए ना, पूरा पोथी दिया गया है 11 किलो का, पढ़िए। उनको 11 किलो का बजट जो पढ़ना भी लिखना भी चाहिए। अव्वल तो पढ़ने लिखने में तो समय में तो वो दूसरा काम करते रहे और राजनीति करने के समय में भी दूसरा काम करते रहे। तो जब उनको समय नहीं है पढ़ने का तो क्या बोलेंगे। 12 मिनट बजट जो होता है, बजट में अपनी बात का संक्षिप्त में विवरण दिया जाता है और 5 पंच जो हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी ने दिया, उस 5 पंच के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया है। और बजट की कॉपी दी गई है, पढ़ने का काम कीजिए, पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए। इस बजट से बिहार को कुछ होने वाला नहीं है। जो बिहार को उम्मीद था वो उम्मीद, क्या उम्मीद थी कि उनके भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए? क्या उम्मीद थी कि उनके सब क्रियाकलाप को, कारनामों को खत्म कर दिया जाए? हमारा बजट जो है वो बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए, किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं है। बात होती है नौकरी रोजगार की, तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार का उसमें समाहित है। आप देखिए, पढ़िए, उसमें हर एक क्षेत्र में। यहाँ पर तरकारी के लिए, किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान योजना लाने का काम किया गया। 3,000 रुपया हर किसान को मिलेगा। 73,000 से ज़्यादा किसान परिवार है और उस परिवार को हर को जो किसान सम्मान समारोह जो मिलता रहा है, उनको 6,000 रुपया भारत सरकार के द्वारा, उसी में 3,000 और जोड़ करके कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना के तहत उनको दिया जाएगा। ये क्या है? इसके लिए है, इसी के लिए है क्या? ये तो किसान के लिए है। यहाँ पर उद्योग के लिए है, उद्योग के लिए करनांकित किया गया है जमीन का। यहाँ पर कारखाने के लिए किया गया है, हर तरह का काम किया गया है।
महिलाओं के लिए जो 2 लाख रुपया जो वादा किया गया था उसको समाहित है कि जो महिला रोजगार के लिए अप्लाई करेंगी उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि रोजगार होगा तो आर्थिक संबल होगा। जब महिलाओं का आर्थिक संबल होगा तो परिवार संबल होगा, परिवार संबल होगा तो राज्य संबल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज कहीं है इस देश में कि 5-10 रुपया में इंजीनियर बन जाता हो, या इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन का सिर्फ 10 रुपया है, उसका 1 पैसा नहीं देना है। ये बिहार ही है। उनका जो योजना था पहले अपने पिताजी श्री के समय में, उस योजना के बारे में बताया ना कि एक दिन भी एक योजना भी उनका कार्यान्वयन हुआ था। हमारा तो कार्यान्वयन हो रहा है, लेकिन देश भी या जनता ने तो उनको घेर लिया और उनको 25 पर ला करके रख दिया। उनको तो विपक्ष का नेता बनते बनते बने हैं ना, तो जिनके पास संख्या बल ही नहीं है वो क्या कहेंगे। अब ईर्षा में और अपना कुछ फेस को चमकाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो करें। विपक्ष का काम है कि जो अगर गलत काम है उसको बताना, उसको उठाना, तो उठाने का काम करें। कह रहे हैं कि हमारी संख्या बल कमजोर है, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है। वो तो पता ही चल रहा है कि विधानसभा से तंवर भी गायब हो गए थे, विदेश घूम रहे थे। कितना वो संबल है वो हम जान रहे हैं ना। वो अपने परिवार को तो संबल पहले करे ना, परिवार में ही मचा हुआ है कोहराम। तो आपने सुना जदयू के कद्दावर नेता है श्याम रजक, बजट को लेकर जिस तरह से विपक्ष घेरने को तैयार है उसको लेकर क्या कुछ करे थे, और वहीं 12 मिनट का जो बजट भाषण हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना है। इसी तमाम खबर पर न्यूज़ पॉइंट के साथ।